आज हमारे पोस्ट प्रोटेस्ट में ये है कि जो ये हुकूमत बनी है ये हमने बनाई ही आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर और आशा वर्करों ने और हमने अपनी कंधों पे ये हमारी मेंबर वो हमने असेंबली तक पहुंचाया, हमने अपने कंधों पे उनको उठाया। पहले हमने कहा कि हम आंगनवाड़ी वर्कर आशा वर्कर हम बुक इसको वोट नहीं डालेंगे। फिर हमने इन्होंने हमारा जो मसला अपनी मैनिफेस्टो में रखा लेकिन वो मैनिफेस्टो है कहाँ? अगर हमने उनको असेंबली में भेजा है, हमारा नाम क्यों नहीं है आज भी असेंबली में? हर किसी मुलाजिम को, चाहे वो सीजनल वर्कर है, चाहे वो नीड बेस है, चाहे कंटिन्यू डिलीवर है, लेकिन वो वही आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जिसका नाम कहीं नहीं है, किसी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि हम एक जो DCA का काम कर रहे हैं वो एक आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है, जो एक तहसीलदार काम कर रही है वो एक आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है और एक आशा वर्कर कर रही है। हमें खाली हमारी कांधों पे इन्होंने बंदूक रखा है, हर किसी डिपार्टमेंट ने कांधों पर बंदूक रखा है तो वो फिर चला रहे हैं। हम ये हुकूमत हमने इसलिए बनाई है कि हम इसके दौर में उमर अब्दुल्ला के दौर में भी सड़कों में बैठेंगे। हमने इसलिए इनको चुना है, हमने चुनकर हमने ऐसे इसलिए चुना है कि हम आज भी सड़कों पे बैठी है, उसके बहने, उसके माए, उसके बेटियां, हम सड़कों पे आज भी बैठेंगे। अगर हमारा मसला 3 दिन तक हल नहीं हुआ है तो हम सब आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हेल्पर्स हम ईद इसके घर में करेंगे। ये हम वार्निंग दे रहे हैं, ईद हम उसके घर में करेंगे। जब दुनिया देखेगी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स उन्होंने उमर अब्दुल्ला के घर में उन्होंने ईद की, क्योंकि हम गरीब हैं, हम घर में भी ईद नहीं मना सकते हैं, हम घर में भी ईद नहीं मना सकते हैं क्योंकि हमारे बाल बच्चे भूखे हैं। आज इस बड़े दिन पे भी हमें आरएम नहीं मिला है तो लेकिन हमें घर में भी भूखा रहना पड़ेगा ईद के दिन। तो यहाँ अगर हम घर में भूखा रहेंगे तो हम उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस पे भी भूखा। हम आशा वर्कर्स है। क्या मसला है जो आप यहाँ पे? हमारा मसला ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने मतलब बजट पास किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार से कि हमारे लिए हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए और हम पे मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए जो ऑलरेडी यहाँ पे कश्मीर में लागू है, हम पे भी वर्कर का दर्जा दिया जाए और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। हम इसलिए सड़कों पे उतर आए हैं क्योंकि हमारे लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा है, हम इसलिए सड़कों पे उतर आए हैं। कहाँ तक आप जा रहे हैं? हम यहाँ से गुप्कार रोड से आगे जा रहे हैं, आगे हमारा जलसा जाएगा। मेरा नाम शाहीना अख्तर है, मैं TUCC स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। ये आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स है, क्योंकि हम इतना काम कर रहे हैं। अगर हमें बैकबोन समझा जाता है लेकिन हमारी कोई डिमांड नहीं, कहीं हमारी बात नहीं हो रही सर। हम मजबूर हो रहे हैं सड़कों पर आने के लिए। अगर प्री बजट सेशन में आशाओं के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए रखा गया था लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिला। हम मजबूर हैं सड़कों पर आने के लिए। हम चाहते हैं सर कि ये आवाज़ उमर अब्दुल्ला तक पहुंचे और साथ ही साथ LG सर तक ये बातें पहुंचे कि अगर हमें बैकबोन कहा जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का बैकबोन कहा जाता है, लेकिन हमें काम के वक्त कहा जाता है। बाकी हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी होती है, कभी भी हमें वो हक नहीं मिलता जो हमारा हक है। अगर हमें वर्कर कहा जाता है तो वर्कर का हक हमें नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमें वर्कर का हक मिले और साथ ही साथ जो
हमारी डिमांड है पहले तो यही है कि एक तो हमें वर्कर का दर्जा मिले, दूसरी डिमांड जो है वो ये है कि हमें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए, और अगर हमारे इंसेंटिव है वो कम कलील है, उस पर 2000 पर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, अगर आज हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, हम ये मार्च का ये जो महीना है ये दिन वेट करेंगे। अगर हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो हम हड़ताल करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाएंगे। हम हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाना चाहते हैं कि आशा के बगैर हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं है। अगर आशा को कुछ नहीं मिला, अगर आशा को वर्कर का दर्जा नहीं मिला, उसके इंसेंटिव डबल नहीं हुए, उसे वर्कर का दर्जा नहीं मिला, तो हम हड़ताल करेंगे और दिखाएंगे कि आशा क्या है। थैंक बॉडी वर्कर्स एसोसिएशन कश्मीर प्रोविंस हूँ। ये जो हमारा आज धरना है, 40 साल पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जब वर्करों को अपॉइंट किया गया है, आज भी इन्हीं की सरकार है। 45 सालों से इन्होंने स्टेट लेवल पे हमें कुछ अनाउंस नहीं किया। वही 600 रुपये जो 1974 में थे वही स्टेट शेयर आज भी है। इनको हक बनता है, इनको पीएम ने भी कहा है कि स्टेट लेवल पे इनको अनाउंस करो। हमारी इनसे वार्निंग है, फिलहाल ईद तक हमारे मसले हल करो, जो प्रमोशन केस है उनको भी हल करो, जो हमारी जो ये पेंडेंसी है वो भी क्लियर करो, और जो सीबीवी का पैसा भी उसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में है हड़प होता है कुछ पैसा, उसका भी इंक्वायरी करो। और जो स्टेट लेवल पे हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, फिलहाल हमें पर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर पर मिनिमम वेजेस लागू करो, वरना हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे आगे। ये हमारे आखिरी अल्टीमेटम है, क्योंकि हमने बहुत हद 50 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को, हमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत हद। हमारी 2022-2024 में जो वर्कर्स रिटायर हो गई है, उनके घरों में कैंसर पेशेंट है, वो हेल्पलेस है, वो अभी 5100 है, हेल्पर की 2550 है, वहाँ 12,000 ऊपर है। महाराष्ट्र में हाँ, जो दिल्ली में है वो यहाँ पे भी लागू करे, क्योंकि जब ये कहते हैं ये पार्ट ऑफ इंडिया है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कल हो गई, परसों इनको 700 रुपये चढ़ाया गया। हमने कौन सी चोरी की? उनका भी हो गए 7 साल हो गए 500 रुपये चढ़ते हुए। आप देखो 5000 में हमें क्या आएगा, हम कैसे अपना घर चलाएंगे? आज तो सब बीमारियों से लत पड़े हैं, दवाई का खर्चा हज़ारों में आता है। हम पालेंगे, दवाई खाएंगे, बच्चों को पालेंगे, बेवा है, इसमें यतीम लड़कियां हैं, गरीब लड़कियां हैं, गेस्टेड ऑफिसर का काम हमसे लिया जाता है। अगर हम कहीं दावत पे जाते हैं वहाँ भी हमें फ़ोन लगा होता है डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर ने, साहब ने ये रिपोर्ट डालने को बोला, डायरेक्टर साहब ने ये रिपोर्ट डालने को बोला, दावत छोड़कर हम उठते हैं हाथ लेके और निकलते हैं रिपोर्ट देने डिपार्टमेंट को।